गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिससे हमें हेल्प मिलती है किसी भी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को फाइंड आउट करने में विदाउट एक्चुअल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसा हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है डिवीजन के लिए। सपोज आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, सो इट वुड बी लाइक दिस, 6 2 12 और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया 3। लेकिन इस 3 रिमाइंडर को ऑब्टेन करने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया। लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ टर्म्स को अंडरस्टूड कर लेते हैं ताकि हमें आगे इजी रहे। सबसे पहले जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, लाइक इन दिस एग्जांपल हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ पे जो 15 है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। 15 को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? डिवाइजर। उसे हम डिवाइजर कहेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होता है, लाइक जब हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12, माइनस करके हमारे पास आया 3। अब यहाँ पे क्या है? जो 3 है वो 6 से लेस है, जो 3 है वो 6 से लेस है, तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो 3 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा। 3 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा। और ये जो रिजल्ट है 2, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था 6 2 12, जो 2 है हमारे पास वो हमारा कोशेंट होगा। तो ये सारी टर्म्स हमको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि हम फर्दर जो सम्स करें उसमें हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो यहां से हम कोशेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि हम 15 को डिवाइड कर रहे थे, 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो 15 हमारा क्या है? यहाँ पे डिविडेंड है। तो ये 15 कैसे आएगा? जब हम 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2, और उसमें हम ऐड करेंगे 3, उसमें हम ऐड करेंगे 3। अब यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 6 2 12 प्लस 3 ये हो जाएगा 15। तो हमारा डिविडेंड क्या था? 15। और यहाँ पे अगेन सॉल्व करके क्या आया? 15। मतलब कि हमारी जो कैलकुलेशन हुई है वो एकदम एग्जैक्ट हुई है, एकदम सही हुई है। सपोज एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 3 12, यहां पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। यहां पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। और यहां पे प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास रिमाइंडर क्या था? 3। तो यहां से एक छोटा सा रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, हमारे पास अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर्स थे, लाइक 12 और 4 थे, तो हम बोल सकते हैं कि जो 4 है, मतलब कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। मींस हम इस क्वेश्चन में ये बोलेंगे, यस 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। और या तो हम ये बोल सकते हैं 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, और या हम ये भी बोल सकते हैं 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। इन दोनों बातों का एक ही मीनिंग है। या तो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, या 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर आप 4 के टेबल को फर्दर प्रोसीड करेंगे उसमें 12 आ जाएगा, 4 इज 12। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारे पास
रिमाइंडर है वो 3 था, which is not equal to 0, 3 is not equal to 0, तो हम इस क्वेश्चन में लास्ट में ये लिख सकते हैं नो 6 is not a factor of 15, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था या नहीं है, या 15 is not a multiple, 15 is not a multiple of 6। तो ये तो हमने सारा वैसे भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है, ये एक नॉर्मल सी डिवीजन है, क्योंकि हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, चैप्टर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है पॉलिनोमियल्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स की ही डिवीजन की बात करने वाले हैं। जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कैसे हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम क्वोशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम सभी एग्जांपल्स लेके क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एक पॉलिनोमियल को लेट करते हैं p ऑफ x। एक पॉलिनोमियल हमने लेट किया, सपोज 2x³ माइनस 2x² प्लस 3। अब ये हमने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया। अब इस पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से, मोनोमियल हमको बहुत अच्छे से क्लियर है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म प्रेजेंट होती है, तो हम एक मोनोमियल को लेट कर लेते हैं जो कि x है, और इसको हम g ऑफ x नेम असाइन कर देते हैं। और हमें इस मोनोमियल को डिवाइड करना है, इस मोनोमियल से डिवाइड करना है p ऑफ x को। तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, 2x³ 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। तो सिंपली जस्ट आपने ये प्रीवियस क्लासेस में ये मेथड सीखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस x को सभी के डिनोमिनेटर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे पॉलिनोमियल को, ये कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड देना है x से, देन 3/x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 3 और यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस x को 3 टाइम्स लिख के नीचे एक x कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास 2x² बच गया। और यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2 और अपॉन में क्या है x की डिग्री 1 है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली 2x। और लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे x है, ऊपर x वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये आंसर ऑब्टेन हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में हमारे पास जो ऊपर आंसर आता था उसको हम क्वोशिएंट बोलते थे, तो ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है। लेकिन इस मेथड का यूज करके हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ सकता, इस मेथड का यूज करके हमारे पास क्वोशिएंट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। अगर सपोज आपसे कोई ये पूछ ले कि हमें तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करने की नेसेसिटी नहीं होती। सपोज आपके पास अगेन हम एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं p ऑफ x 2x3 माइनस 4x प्लस 5/, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हमने लेट किया p ऑफ x, और आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया, इसको हमने g ऑफ x नेम असाइन कर लिया, और सपोज ये आपको दिया है x माइनस 1, और आपसे क्वेश्चन में ये पुट किया गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x माइनस 1 विल बी डिवाइडेड विद p ऑफ x। जब हम x माइनस 1 को p ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपली जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहां पे पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आपको x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, और यहां पे x की वैल्यू आपको सिंपली 1 मिल जाएगी, तो दैट मीन्स जो आपके पास
रिमाइंडर मिलने वाला है, रिमाइंडर किस चीज का, p ऑफ x का जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो इक्वल होगा p ऑफ 1 के, वो इक्वल होगा p ऑफ 1 के। p ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है p ऑफ x, वहां पे x को आप रिप्लेस करेंगे 1 से, दैट मींस आप यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह x के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, जो कि आएगा 2 ब्रैकेट क्यूब ऑफ 1 माइनस 4 ब्रैकेट 1 एंड 5 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का क्यूब क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई अगेन किससे होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 2। देन 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो ये बन जाएगा 4 और लास्ट में प्लस 5 अपॉन 2। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन पहले सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 2, लास्ट में हम अगेन अब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 5, इट वुड बी 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें p ऑफ 1 पे जो रिमाइंडर मिला है वो हमारा रिमाइंडर क्या है 1 अपॉन 2 है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या हेल्प करेगी, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमको जो रिमाइंडर है वो लास्ट में 1 अपॉन 2 ही मिलेगा। और रिमाइंडर थ्योरम में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को तब हम यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर अगर एक साथ पूछे गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर एक साथ पूछे गए हैं तो आप रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर तो फाइंड आउट कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन क्वोशिएंट आपको फाइंड आउट नहीं होगा। उस केस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर बोथ टुगेदर फाइंड आउट होंगे। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, ताकि हमें रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट एक बार रेसिटेट करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल, आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इज डिवाइडेड बाय। सबसे पहले हम यहाँ से पॉलिनोमियल नोट करेंगे। पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया जिसको हमने p ऑफ x असाइन कर दिया नेम, और यहाँ पे जो दूसरा पॉलिनोमियल है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है। तो x प्लस 1 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई x की वो -1 आ गई। जैसा कि हम जब इसका बेसिक कर रहे थे मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू अब क्या होगा p ऑफ -1। रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ -1, मतलब कि आपको इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करना है, और जब हम p ऑफ -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। क्यूब ऑफ -1 इक्वल्स टू -1। यहां पे सबसे पहले -1 का स्क्वायर विच इज 1, देन 3 1 जा 3, देन 1 -1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पे क्या है, ये -1 है ये +1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 प्लस 3 हमारे पास 6 ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया यहाँ पे -1 से रिप्लेस किया रिमाइंडर, ओके यहाँ पर 3 * -1 फर्स्ट टर्म। यस यहाँ पे हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट हो गया था, यहाँ पे भी -1 होगा,
तो यहाँ पे 3 को जब मल्टीप्लाई -1 से करेंगे देन -3, यहाँ पे भी -3 होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन अल्टीमेटली रिमाइंडर विल बी 0। तो इस क्वेश्चन में हमें जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला? 0 मिला। कब? जब हमने अपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x को डिवाइड किया x + 1 से। सिमिलरली एक पार्ट हम इसका और कर लेंगे ट्राई, हम पार्ट नंबर 5 इसका ट्राई करेंगे। यहां पे भी आपके पास जो पॉलिनोमियल है, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो सेम रहेगा। जो दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे आपको डिवाइड करना है, सिर्फ वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज होकर इस बार क्या है? 5 + 2x, 5 + 2x, 5 + 2x। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे? टेक या पुट 5 + 2x = 0, 5 + 2x = 0। यहाँ पे 2x की वैल्यू हमारे पास आएगी -5, राइट में शिफ्ट होके, और x की वैल्यू आएगी -5/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -5/2 ऑब्टेन हुई, और जो यहाँ पे अब हमें रिमाइंडर हमारा होगा वो होगा p ऑफ -5/2। मतलब इस पॉलिनोमियल में जब हम p की वैल्यू -5/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा वो इसका रिमाइंडर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू -5/2 होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 एंड देन 1। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। -5 का क्यूब -125 एंड 2 का क्यूब दैट इज 8। उसके बाद 3 ब्रैकेट -5 का स्क्वायर दैट इज 25, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, इट वुड बिकम -15/2 एंड प्लस 1। लास्ट स्टेप में हम इसका जस्ट सिंपली एक एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इसका रिमाइंडर होगा। इसको फर्दर सॉल्व हम करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 5 है ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 2 या 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट जो है उसमें क्या लिखा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, इस बार हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x³ - ax² + 6x - a, और हमें उसे डिवाइड देना है x - a से। जब हम इस पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा? सिंपली आपको जस्ट क्या करना है, दोबारा से x - a को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a, तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल्स टू p ऑफ a के बराबर होगा। रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ a के बराबर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था p ऑफ x, उसमें हम x को रिप्लेस करेंगे a से, x को हम रिप्लेस करेंगे a से, और हम एक लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, रिप्लेसिंग p x बाय a। तो हमारे पास यहां पे बन जाएगा क्यूब ऑफ a ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ a प्लस 6 ब्रैकेट a माइनस a। क्यूब ऑफ a इक्वल्स टू a क्यूब, स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, एंड इट वुड बिकम a क्यूब प्लस 6a माइनस a, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कैंसल आउट, एंड 6a में से जब a को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5a। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया, हम लास्ट में यहाँ पे ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं, देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a व्हेन x³ - ax²
प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम एक बार पढ़ेंगे। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि हमें चेक करना है कि 7 प्लस 3x is a factor of 3x cube plus 7x। अब हमने जो लास्ट की एक्सरसाइजेस की थी और जब बेसिक किया था तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा कि जब वो उस दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड इन द सेंस कि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आ जाए। तो क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके और यहाँ पे हमको अगर रिमाइंडर 0 लास्ट में ऑब्टेन होता है तो मतलब कि 7 प्लस 3x क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे अगेन यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है, क्योंकि हमें 7 प्लस 3x को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है वो 7 प्लस 3x है, तो उसको हम पुट 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास 3x की वैल्यू -7 आएगी एंड x की वैल्यू -7/3। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, -7/3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x if कंडीशन यहां पे क्या है कि 7 plus 3x cube plus 7x का फैक्टर कब होगा, if कंडीशन ये है if p of 7 minus 3 equals to 0, कि जब हम इस पॉलिनोमियल में -7/3 पुट करेंगे और हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा, मींस रिमाइंडर 0 आएगा, उसी केस में 7 प्लस 3x फैक्टर होगा 3x क्यूब प्लस 7x का। तो हम चेक करते हैं। नाउ p ऑफ -7/3 हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, p की वैल्यू -7/3। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 3x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट -7/3 होल क्यूब, उसके बाद प्लस 7 ब्रैकेट -7/3। तो सबसे पहले -7 का क्यूब अगर हम करेंगे -343 और 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -49/3। उसके बाद जस्ट हमें सिंपली कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 27 को, 3 9 are 27। तो हमारे पास यहाँ लास्ट में -343/9 और यहाँ पे हम लिखेंगे -49/3। बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम सिंपली इसका एलसीएम लेंगे -343 और उसके बाद फर्दर हम इसको 49 को 3 से हम इंटू कर देंगे और फर्दर यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा -490/9। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम बोल सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं -490/90 is not equals to 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी दिया जा सकता है कि चेक वेदर 3x cube plus 7x is a multiple of 7 plus 3x। क्या 3x cube plus 7x
7 प्लस 3x का मल्टीपल है। दोनों बातों का मतलब सेम है क्योंकि हमने बहुत स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर लिया था कि ये अगर इसका मल्टीपल होगा तो मतलब कि यहां पे भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है 2.3। थैंक यू।